प्यारे बच्चों, आज हम सर्वनाम प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ेंगे। देखो क्या होता है। प्रोनाउन इज़ यूजुअली ए सब्स्टिट्यूट फॉर ए नाउन। प्रोनाउन जो है सर्वनाम, उसका प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। नीचे दो उदाहरण दिए गए हैं, इनको समझने का प्रयास करें बेटा। देखो पहला क्या है। राम अच्छा लड़का है। राम मेरा दोस्त है। राम के पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। राम अच्छा लड़का है। राम मेरा दोस्त है। राम के पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसे हो जाएगा, राम इज़ ए गुड बॉय। राम इज़ माई फ्रेंड। राम्स फादर वर्क्स विद माई फादर। ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो। राम अच्छा लड़का है, वो मेरा दोस्त है। उसके पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं। ओके, राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड, हिज फादर वर्क्स विद माई फादर। अब देखो यहाँ पर राम एक नाउन है। एक बार नाम आ गया राम का, मैं पता है राम के बारे में बात चल रही, तुम दोबारा फिर राम कह रहे हैं कि अच्छा लड़का है और मेरा दोस्त है, और यहाँ पर हमने इस राम की जगह ये ही लगा दिया। अब हम यहाँ राम्स फादर कह रहे हैं, इसकी जगह हमने हिज लगा दिया, मतलब उसके लगा दिया। तो ये ही और हिज ये प्रोनाउन है बेटा। नाउन की जगह हमने इनको यूज किया, इसलिए ये प्रोनाउन है। नाउन का बार बार जो रिपीटिशन हो रहा था उसको रोकने के लिए हमने इनका यूज़ किया, इसलिए क्या है, प्रोनाउन। बार बार राम कहने की बजाय दूसरे उदाहरण में वह, वो और उसके का प्रयोग किया गया कि वो मेरा दोस्त और उसके पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं, जिससे वाक्य के अर्थ में तो कोई बदलाव नहीं आया, अर्थ तो वही है, बल्कि क्या हो गया, बल्कि उल्टा जो है वाक्य ज़्यादा बेहतर हो गया। चूँकि राम एक संज्ञा है, इसलिए वाक्य में राम का प्रयोग किए जाने वाले शब्द वह और उसके सर्वनाम हैं। तो यही तो हमने कहा, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। तो राम संज्ञा है, तो राम की जगह एक बार हमने ही का प्रयोग किया, एक बार हमने हिज का प्रयोग किया, इसलिए ही और हिज क्या है, वो हमारे सर्वनाम है, प्रोनाउन है। अभी देखो बेटा, टाइप्स, इसके प्रकार। नीचे दी गई तालिका को आप जो है ध्यान से पढ़ें, और इस तालिका में क्या है, इस तालिका में आपको इसके टाइप्स दिखेंगे। प्रोनाउन के टाइप्स क्या है। पहला है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये चार हो गए बेटा। देखो चारों के बारे में जानो। यह सब्जेक्ट के में प्रयोग किए जाते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट में प्रयोग किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में प्रयोग किए जाते हैं, पजेसिव। इस तरह के प्रोनाउन का प्रयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि यह किसका है, तुम्हारा, मेरा, उसका, उनका, या फिर किसी और का। ये दिखाएंगे हमारे पजेसिव प्रोनाउन। अब रह गए बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस प्रोनाउन का प्रयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट खुद के बारे में बताता हो। सब्जेक्ट खुद के बारे में बताता हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी देखो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे आई है, ही है, सी है, यू है। आई मैं की जगह यूज होगा, ही वह या वो एक पुरुष के लिए होगा, सी वह या वो एक स्त्री के लिए होगा, यू तुम आप एक व्यक्ति हो सकते हो या एक से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। यू का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी करेंगे, एक से ज़्यादा के लिए भी करेंगे। ये हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में मी मेरे या मुझे या मेरे, मी हिम उसके, उसको, उनको, एक पुरुष को, और हर उसको, उनको, उसे, एक स्त्री को। पुरुष की बात होगी तो हिम लगाएंगे, स्त्री की बात होगी तो हर लगाएंगे। आगे देखो बेटा, यू तुम्हें, तुम्हारे, आपको, आपके, तुम, आप एक हो सकते हैं या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब यू का, अब पूरी क्लास बैठी है तो पूरी क्लास में जैसे मैं आपको कहूँगा, किसी एक बच्चे को कहता हूँ बेटा राकेश आप बताओ, राकेश यू। और अगर मैं पूरी क्लास को कहूँगा तो भी यू कहूँगा कि बेटा आप सभी बताओ। ठीक है, एक के लिए हो या सब के लिए हो, यू का ही हम प्रयोग करते हैं।
अब आपका जो पजेसिव प्रोनाउन है उसमें माई मेरा, हिज उसका, एक पुरुष का, एक आदमी के लिए, पुरुष के लिए प्रयोग करेंगे, हर उसका, एक स्त्री का, यूअर फिर वही बात, तुम्हारा आपका, तुम आप एक हो सकते हैं या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, माइन मेरा, हिज उसका, एक पुरुष का, हर्ष उसका, एक स्त्री का, यूअर्स तुम्हारा आपका, तुम आप एक हो सकते हो या एक से ज़्यादा हो सकते हो, हमारे पजेसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ मैं खुद, हिम सेल्फ वो खुद, एक पुरुष, हर सेल्फ वो खुद, एक स्त्री, योर सेल्फ योर सेल्व्स तुम आप खुद, तुम एक, आप एक व्यक्ति हो सकते हो या एक से ज़्यादा हो सकते हो। ठीक है बेटा। ऐसे ही दे वे वो, एक से ज़्यादा व्यक्ति, वी हम, एक से ज़्यादा व्यक्ति, देम उनके, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के, अस हमारे, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के, दियर उनके, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के, अवर्स अवर हमारा, एक से ज़्यादा व्यक्तियों का, देयर्स उनका, एक से ज़्यादा व्यक्तियों का, अवर्स हमारा, एक से ज़्यादा व्यक्तियों का, देमसेल्व्स वे खुद वो खुद, एक से ज़्यादा व्यक्ति, और सेल्स हम खुद, वे खुद, एक से ज़्यादा व्यक्ति। देखो बेटा अभी डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है, ये सारे के सारे तो जो हैं ये हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह यूज होंगे, ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह यूज होंगे, ये हमारे दोनों जो है सारे पजेसिव प्रोनाउन हैं। ठीक है, जहाँ पर जो पोजीशन की बात होगी वहाँ प्रयोग होंगे। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जब सब्जेक्ट खुद के बारे में कुछ बता रहा है तो ऐसे बताएगा। आगे देखो बेटा, बस देखो डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव केस, माई माइन मेरा, यू यूअर्स तुम्हारा, और आवर्स हमारा, हिज उसका, एक पुरुष का, हर हर्स उसका, एक स्त्री का, दियर दियर्स उनका, एक से ज़्यादा लोगों का, माई और माइन दोनों का मतलब मेरा। देखो माई का भी मतलब मेरा है और माइन का मतलब भी मेरा है, पर अगर वाक्य में मेरा अकेले आए तो माइन का प्रयोग करेंगे, और और अगर एक सेकेंड, मेरा के साथ कुछ और जुड़ा हो, जैसे मेरा भाई, मेरे दोस्त आदि, तो मेरा के लिए माई का प्रयोग होगा। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह यूअर और यूअर्स दोनों का मतलब है तुम्हारा। अगर वाक्य में तुम्हारा अकेले आए तो यूअर्स का प्रयोग करते हैं, और अगर तुम्हारा के साथ कुछ और जुड़ा हो, जैसे तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तो तुम्हारा के लिए यूअर का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल है बेटा, इनको देख लेते हैं। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, यहाँ पर मेरे के साथ भाई लगा हुआ है, इसलिए माई का प्रयोग किया गया है। तुम मेरे हो, यू आर माइन, यहाँ मेरे के साथ कुछ नहीं लगा, इसलिए माइन का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही ये मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक, यहाँ मेरी के साथ किताब है इसलिए माई का प्रयोग किया गया है। यह किताब मेरी है, दिस बुक इज़ माइन, यहाँ मेरी के साथ कुछ नहीं लगा, इसलिए बुक, इसलिए किताब तो सब्जेक्ट का ही हिस्सा है, इसलिए माइन का प्रयोग किया गया है। देखो सब्जेक्टिव प्रोनाउन एग्जाम्पल, वो पागल है, ही इज़ मैड, तो ही क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऐसे ही वी वर इन देहरादून, वी यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया बेटे। ऑब्जेक्टिव में वो मेरे साथ रहता है, राम इज़ विद मी, पापा ने मुझे डांटा, पापा स्कोल्डेड मी, बच्चा तुम्हें देख रहा है, बेबी इज़ वाचिंग यू, पापा ने उनके लिए बहुत कुछ किया, पापा डिड अ लॉट फॉर देम। तो बेटा ये जो है आपका मी है, फिर से मी है, यू है, देम है, ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ऊपर वाले ही और वी सब्जेक्टिव प्रोनाउन थे। ऐसे ही पजेसिव प्रोनाउन, राम मेरा सबसे छोटा बेटा, राम इज़ माई यंगेस्ट सन, तो यहाँ पर माई हो गया। तुम्हारा दिल तुम्हारा है, मेरा नहीं, हार्ट इज़ योर्स नॉट माइन, तो योर्स और माइन हो गया। मेरा दिल
रो रहा था, माई हार्ट वाज क्राइंग, तो यहाँ पर माई हो गया। भाई उसका है, राम का नहीं। ब्रदर इज हिज या हर्स, नॉट राम्स, यहाँ पर हिज और हर्स ये जो है सारे पजेसिव नाउन। ऐसे ही तुम मेरे साथ नहीं थे, यू आर नॉट माइन, तुम मेरे नहीं थे, यू आर नॉट माइन, तो माइन यहाँ पर पजेसिव हो गया बेटा। ऐसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैं ये खुद करूँगा, खुद के लिए, आई विल डू इट माई सेल्फ, वो वहाँ अपने आप जाएगा, ही विल गो देयर हिमसेल्फ, ये खुद करिए, डू इट योर सेल्फ। तो बेटा ये आपके आज प्रोनाउन का चैप्टर था, इसको आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपकी ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू।